सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। इस शेड्यूल का पर्पस भारत के कुछ खास ट्राइबल एरियाज को ऑटोनॉमी और उनके लोकल कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से गवर्नेंस का मौका देना है। ये शेड्यूल खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए बनाया गया है। आइए इसकी शुरुआत देखते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो कुछ रीजन काफी यूनिक और डिस्टिंक्ट कल्चर और आइडेंटिटी के साथ जीवन व्यतीत करते थे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल रीजन आते हैं, उनका अपना अलग कल्चर, रीति रिवाज और लोकल सेल्फ गवर्नेंस का स्ट्रक्चर था। ये लोग अपने अलग सोशल सिस्टम और ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। इसलिए जब संविधान बनाया गया तो डिसाइड किया गया कि इन रीजन को अपना सेल्फ गवर्नेंस और ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, ताकि ये अपने लोकल कल्चर के हिसाब से अपने मामले सुलझा सके। इसलिए सिक्स्थ शेड्यूल बनाया गया। सिक्स्थ शेड्यूल का पर्पस देखते हैं। सिक्स्थ शेड्यूल का मेन मकसद है ट्राइबल रीजन में ऑटोनॉमी और लोकल गवर्नेंस देना। वहाँ के लोग अपने कस्टम, ट्रेडिशन और रिसोर्सेज को अपने हिसाब से मैनेज कर सके। इन रीजन में लोकल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट करना, ताकि वहाँ के लोग अपने मामले खुद डिसाइड कर सके। की फीचर्स ऑफ द सिक्स्थ शेड्यूल। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी। सिक्स्थ शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल का प्रोविजन है। ये काउंसिल लोकल सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करते हैं। एडीसी का काम है लोकल लॉ बनाना, लैंड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट, जंगल के रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम को संभालना। हर एडीसी के पास कुछ स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव और जुडिशियल पावर होते हैं, ताकि वो अपने एरिया में कुछ चीजों पर डिसीजन ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल का स्ट्रक्चर। सिक्स्थ शेड्यूल के तहत हर काउंसिल के पास इलेक्टेड मेंबर होते हैं। इलेक्शन से काउंसिल के मेंबर चुने जाते हैं। गवर्नर के पास ये पावर है कि वो काउंसिल में कुछ मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े। काउंसिल अपने एरिया के लोगों के वेलफेयर, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में काम कर सकती है। पावर्स ऑफ द ऑटोनोमस काउंसिल। ये काउंसिल कुछ स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव पावर्स रखते हैं, जैसे लैंड को ऑनरशिप और ट्रांसफर मैनेज करना, लोकल टैक्सेस कलेक्ट करना, स्कूल, हॉस्पिटल्स और जंगल्स के रिसोर्सेज का मैनेजमेंट। ये काउंसिल काफी इंडिपेंडेंट है और ये अपने एरिया के रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं, लेकिन उन्हें गवर्नर की अप्रूवल की जरूरत होती है कुछ केसेस में। रोल ऑफ गवर्नर्स। गवर्नर को सिक्स्थ शेड्यूल में स्पेशल पावर दिए गए हैं। गवर्नर ये डिसाइड कर सकते हैं कि कब और कैसे कोई स्पेसिफिक लॉ काउंसिल पर लागू होगा। गवर्नर के पास ये भी पावर है कि वो किसी भी काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड या अप्रूव कर सकते हैं। ट्राइबल कस्टम और लैंड राइट्स। इन काउंसिल के पास ये पावर है कि वो ट्राइबल लैंड और रिसोर्सेज को लोकल कस्टम के हिसाब से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लैंड ओनरशिप और यूजेस का राइट्स इन काउंसिल के पास होता है, जो लोकल ट्राइबल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। अब बात करते हैं इस शेड्यूल की जरूरत क्यों थी। सिक्स शेड्यूल को बनाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइबल एरिया में अपना यूनिक वे ऑफ लाइफ और कल्चर था। अगर इन एरिया को मेन स्ट्रीम लॉ के तहत गवर्न किया जाता तो इनके राइट्स और ट्रेडिशन को नुकसान हो सकता था। इसलिए लोकल गवर्नेंस और ऑटोनॉमी देना जरूरी था, ताकि वहाँ के लोग अपने कल्चर को बनाए रखें और अपने तरीके से अपने एरिया को विकास करें। इन रीजन में लैंड और रिसोर्सेज का अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए लैंड राइट्स और रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के लिए उन्हें सेल्फ गवर्नेंस देना जरूरी था। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और केसेस की। शिलोंग हाई कोर्ट केस 1993। इस केस में यह डिसाइड किया गया था कि सिक्स शेड्यूल की काउंसिल अपने जुडिशियल डिसीजन अपने लोकल कस्टडी लॉ के हिसाब से ले सकती है, लेकिन उन्हें हायर कोर्ट के जुरिडिक्शन में अपील किया जा सकता है। इंडिजिनस पीपल राइट्स। सिक्स शेड्यूल ने इंडिजिनस राइट्स को काफी इंपॉर्टेंस दी है।
जो उनके लैंड और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड पेसा एक्ट। जब 73rd अमेंडमेंट पास हुआ तो पंचायती राज का कॉन्सेप्ट रूरल एरिया में आया, लेकिन 6 शेड्यूल एरिया को इससे बाहर रखा गया क्योंकि उनका गवर्नेंस का तरीका अलग है। पेसा एक्ट सिर्फ 5th शेड्यूल एरिया पर लागू होता है, लेकिन 6 शेड्यूल एरिया में अपने एडीसी के थ्रू सेल्फ गवर्नेंस फॉलो करते हैं। आज के समय आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कुछ रीजन 6 शेड्यूल के अंडर आते हैं और उनमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी वर्क करते हैं। ये काउंसिल वहां के लोगों के साथ काफी क्लोजली काम करते हैं ताकि उनका विकास और उनका कल्चर भी प्रिजर्व रहे। अब एडवांटेज की बात करते हैं। ट्राइबल एरिया का प्रोटेक्शन, लोकल कस्टडी और ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना, लैंड और रिसोर्सेज का मैनेजमेंट। लैंड और रिसोर्सेज का मैनेजमेंट लोकल काउंसिल के हाथ में होता है, जो इन्हें प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर सकते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस के थ्रू उनके इश्यूज को लोकल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन के। सिक्स शेड्यूल का मेन एम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ ट्राइबल एरिया को ऑटोनॉमी और लोकल गवर्नेंस प्रोवाइड करना। इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया गया है जो लोकल इशू को हैंडल करते हैं। इस शेड्यूल के थ्रू लैंड, रिसोर्सेज और ट्राइबल कल्चर का प्रोटेक्शन किया जाता है। ये काउंसिल काफी इंडिपेंडेंट है और अपने एरिया के वेलफेयर और डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये शेड्यूल भारत के ट्राइबल लोगों के राइट्स और आइडेंटिटी को बचाने का एक जरूरी हिस्सा है और इंश्योर करता है कि इन एरियाज का विकास उनके कल्चर और लोकल कस्टम्स के हिसाब से हो।